हमारी मीठी जिंदगी को नमकीन बनाने मैं और मेरे दोस्त गोवा के समुद्र तट की ओर निकल पड़े, लेकिन पिछले महीने कम भीख मिलने की वजह से डेस्टिनेशन चेंज करके दीघा कर दिया। सुबह सुबह ठंड बहुत ज्यादा थी, इसलिए हमने बकरी का दूध का चाय पिया और अपने जिस्म में गर्मी बढ़ाई। एक स्टेशन पर हमने ट्रेन को रोका और वहाँ नाश्ता किया, क्योंकि माँ ने कहा था भूखे पेट न भजन होए गोपाला। और फिर हम पहुँचे फूलों के शहर में, जहाँ फूल हमारी खूबसूरती देख के मुरझाने लगे, इसलिए हम सब ने अपने चेहरों को श्वेत वस्त्र से ढक लिया। यहाँ का होटल मालिक बहुत ही गरीब था, इसलिए हम 10 लोगों को 3 रूम में एडजस्ट होना पड़ा। मैंने बोला मेरे गांव की एक जमीन बेच के बाजू वाले होटल को हड़प लेना। सुबह सुबह हम उगता हुआ सूरज देखने निकल पड़े। हमारा चलने का तरीका इतना ही कैजुअल था कि किसी को शक नहीं हुआ कि हम लोग पहली बार समुद्र देख रहे हैं। दूर कुछ मछुआरे मिल गए तो मैंने पूछा कब तक छोटे मछलियों का शिकार करते रहोगे, मर्द बनना है तो शार्क का शिकार करो। तभी मेरी नजर तबेले से भागा हुआ एक सफेद घोड़े के ऊपर पड़ी। मैंने उससे पूछा घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? घोड़े ने अपनी भाषा में गाली देकर भाग गया। बकरी का दूध का चाय के नशे में हम लोग भंड हो चुके थे और समुद्र में बंदर की तरह छलांग मारने लगे। वहाँ जमीन पर एक नर जलपरा भी दिखा, जो मादा जलपरियों को रिझाने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन कोई उसे भाव ही नहीं दे रहा था। आसपास के लोगों को ये भनक तक नहीं थी कि हम सब दोस्त समुद्र को और नमकीन बनाने में लगे हुए थे। कलयुग यहाँ चरम सीमा पर था। लोग हवा में पतंग उड़ाते हैं, लेकिन यहाँ इंसान उड़ाते हैं। दुख तो तब हुआ जब हमें पता चला इसके लिए ये लोग हजार रुपए चार्ज कर रहे हैं। पता नहीं यहाँ की पेड़ों का किस बात का इतना एटीट्यूड। हर वक्त ये लोग माइकल जैक्सन की तरह टेढ़े हुए रहते थे। फिर हम सब एक पार्क में पहुंचे, जहां मेरे दोस्त इतने निर्दयी थे कि एक विकलांग झूले पर झूल झूल के परम आनंद की प्राप्ति कर रहे थे। पोलियो का डोज कम मिलने की वजह से छोटे बच्चों का राइड देखकर मेरे दोस्त रोहित मेहरा बन जाते थे, जिनकी उम्र तो ज्यादा थी लेकिन मानसिक स्थिति बच्चों जैसी बन जाती थी। पेड़नी के साथ पेड़ का ब्रेकअप होने की वजह से पेड़ हर वक्त दारू में डूबा रहता था। सामने जाते ही हमने डूबी हुई टाइटैनिक की जहाज पे नजर पड़ी। फिर हम सब अपनी अपनी रोज को ढूंढने में लग गए। यहाँ पर बहुत अजीबोगरीब राइड थे, जो सिर्फ गरीब लोग ही चढ़ते थे। हम अमीर थे, इसलिए हमेशा दूर से देखा करते थे। मल्हाल देव का सांड पागल होकर 2 नादान परिंदों के ऊपर हमला बोल दिया था। ये देखकर मेरा खून खौल गया और मैं तुरंत वहाँ से भाग निकला। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को धूम और फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी मूवी के गाड़ियों पर चोरी करने का शिक्षा दी जाती थी। आखिरकार मेरे सिंगल दोस्तों को किसी के दिल के अंदर जगह मिल ही गई। हम सब ने शाही पकवानों का लुत्फ उठाया, लेकिन पैसों का हिसाब करते करते शीतल, अदिति, निशा, मुन्ने में बहुत कंफ्यूजन होते होते सुबह हो गई। अंत में होटल मालिक ने पैसा ना लेकर सिर्फ बर्तन साफ कराकर हम सबको जाने दिया।